हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉक के कुछ और नए कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल हो ना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो मिनट और आवर हैंड होता है, जो सुई क्लॉक में जो मिनट और आवर का जो वो होता है, सुई होता है जो घूमती है, वो कब किस जगह कितने एंगल पे कोइंसाइड करती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि मेन मेन फोकस हमारा दो ही हैंड होगा क्लॉक में, एक हमारा आवर हैंड और एक हमारा मिनट हैंड। ठीक है, तो पहले हमें पढ़ना है कि मिनट हैंड एक दूसरे से कोइंसाइड कब करती है, यानी कि कितने बार 12 घंटे में या एक दिन में कितनी बार ये कोइंसाइड करती है, यानी कि एक के ऊपर एक आ जाती है, तब वो एंगल कितना बनाती होगी, उस इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता होगा जब एक दूसरे पे वो कोइंसाइड करती है, तो एंगल 0 डिग्री बनता है। तो क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि कब कब आवर और मिनट हैंड कितनी बार 24 घंटे में हमारा कोइंसाइड करती हैं। इसका मतलब उनके बीच में जो एंगल उस समय होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग विजुलाइज करेंगे। याद करने के लिए तो मैं आपको बता दूं कितने बार आप लोग इतने बार करता आप लोग याद कर लीजिए, तो वो तो सिंपल भी हो जाएगा, लेकिन उससे कई थोड़ा सा कुछ अगर आगे पीछे क्वेश्चंस में देगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग विजुलाइज करेंगे। कैसे विजुलाइज करेंगे मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, और अगर आप लोग को और अच्छे समझना हो तो कोई भी अपने घर की जो वॉच होगी, घड़ी, दीवार घड़ी, वो उसको लेके आप लोग उसको आप उस हिसाब से अपने हिसाब से उसको रोटेट करिए, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वैसा वैसा रोटेट करके उसको देख लेंगे तो अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, यही बेस्ट तरीका है विजुलाइज करने का। तो 24 घंटे के पीरियड में कितनी बार 0 डिग्री बनाती है हमारा क्या, मिनट और आवर हैंड की घड़ी? 11 टाइम्स। कैसे 11 टाइम्स वो 0 डिग्री एंगल बनाती है उन दोनों के बीच में 12 घंटे में, कैसे 11 टाइम होता है, ये आप लोग याद रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जब वो अपनी घड़ी को वो अपने हिसाब से रोटेट करेंगे, उसकी सुई को, मतलब पीछे से रोटेट होता है जो वॉल वाली घड़ी होती है। ठीक है, तो उसको रोटेट करेंगे तो जो जितना भी घंटे होंगे, जैसे 1 से लेके 2 बजे के बीच में, 2 से लेके 3 बजे के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, सभी घंटे में एक बार जो वो एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाती है। कौन? मिनट और आवर की घड़ी। लेकिन जब हम लोग 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आएंगे, 11 से लेके 1 के बीच में आएंगे, बिल्कुल घड़ी को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी डायरेक्शन में उसी जगह आप लोग चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 11 से 1 के बीच में जब आप आएंगे तो घड़ी केवल एक बार ही कोइंसाइड करती है, वो 12, एग्जैक्ट 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। तो यानी कि 11 से 12 और 12 से 1, यानी कि 2 घंटे में एक बार ही कोइंसाइड करती है। और बचे हुए जितने घंटे कितने घंटे बचे? 10 घंटे। तो 10 घंटे में हर बार वो करती है कोइंसाइड, एक एक बार 10 घंटे में करती है, लेकिन 11 से 1 के बीच में, यानी कि 2 घंटे में वो एक बार करती है। तो इसीलिए हम लोग 10 और +2 इस ऐसे देखते हैं। 10 घंटे में बताया, प्रत्येक 10 घंटे में वो एक बार कोइंसाइड कर देती है, यानी कि 10 × 1, यानी कि 10 घंटे में वो 10 बार कोइंसाइड करती है एक दूसरे पे, मिनट और आवर हैंड की घड़ी ना। लेकिन जब हमारा 11 से 1 के बीच में आप लोग जब देखेंगे अपने हिसाब से रोटेट करके, तो आपको समझ में आएगा कि उस 2 घंटे में केवल एक बार ही रोटेट करती है, केवल उस 2 घंटे में उस 2 घंटे में केवल एक बार ही कोइंसाइड करती है घड़ी। तो 10 + 1 यानी कि 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड करती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 टाइम कोइंसाइड करती है, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है 22 बार एक दिन में। ठीक है, आई होप आप एकदम उसको, जब तक आप अपने हाथ में उस घड़ी को नहीं रखेंगे, वॉल वाली घड़ी को, और अपने हिसाब से उसको रोटेट नहीं करके समझेंगे, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो आपको किसके किसके बीच में देखना है, आपको 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में देखना है कि कितने बार वो कोइंसाइड कर रही है, तो वो आपको मिलेगी एक ही बार कोइंसाइड कर रही है। वहीं से आपको क्लियर होगा कि कैसे 12 घंटे में ये 11 बार कोइंसाइड करती है और पूरे एक दिन में 22 बार। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब ये अपोजिट, यानी कि जो दोनों एंगल है, एक पहले मिनट हैंड और आवर हैंड एक एक
पॉइंट पे तो कोइंसाइड करती है, और दूसरे पॉइंट पे ये दूसरे एक दूसरे का अपोजिट रहती है। तो एक दूसरे के जब अपोजिट रहेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको भी आपको विजुअलाइज करना है। ये इसको जब आप लोग देखेंगे, वैसे ये भी 12 घंटे में अगर हम लोग देखेंगे कितने बार ये 180 डिग्री बनाता है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट रहता है, मिनट हैंड और आवर हैंड, तो तभी तो 180 डिग्री बनाएगा। तो 12 घंटे में अगर हम लोग चेक चेक करेंगे कि 180 डिग्री मिनट और आवर हैंड में कितनी बार बनता है, तो हमें वहाँ से पता चलेगा 11 टाइम्स। कैसे 11 टाइम्स? क्योंकि इसमें भी प्रत्येक घंटे में एक बार तो 180 डिग्री बना ही देती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, 5 ओ क्लॉक से लेके 7 ओ क्लॉक के बीच में इस 2 घंटे में एक ही बार बनाती है, जिसके कारण पूरे 12 घंटे में आप लोग चेक करिएगा अपने घड़ी से ही रोटेट करके 5 और 7 बजे के बीच में देखिए, केवल 6 बजे ही ये घड़ी 180 डिग्री बनाएगी मिनट और आवर हैंड के बीच में, यानी कि 2 घंटे में एक बार। और बचे हुए 10 घंटे में 10 बार, तो 10 + 1 यानी कि 180 डिग्री एंगल एक दिन के 12 घंटे में हमारा 11 टाइम्स बनता है। तो पूरे दिन में कितने टाइम्स बनेगा? पूरे दिन में हमारा 22 टाइम बनेगा। तो अब आपको विजुलाइज यही करना है। अब वो क्वाइंसाइड कब कब करती है, तो आपको 11 से 12 1 के बीच में देख लेना है कि वो एक ही बार करती है, और बचे हुए 10 घंटे में 10 बार। तो 10 + 1 11, तो 12 घंटे में 11 बार करती है, तो 22 घंटे, अरे 24 घंटे में हमारा उसका डबल यानी कि 22 बार करेगी। तो क्वाइंसाइड हमारा 22 बार करती है, वो मिनट और आवर हैंड, और अपोजिट भी 22 बार ही रहती है एक दिन में। ठीक है, कैसे रहती है मैं आपको बिल्कुल बताया हूँ, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब इसको आपको याद रख लेना है कि हम लोग देखें कि 180 डिग्री वो 22 टाइम बनाती है, विजुलाइज करके समझे। और 0 डिग्री भी 22 टाइम बनाती है, वो भी हम लोग विजुलाइज करके समझे। लेकिन 90 डिग्री और भी जितने भी एंगल्स हो सकते हैं, तो वो कितने बार 12 घंटे में वो बनाती है, और एक दिन में 44 बार, और 12 घंटे में 22 बार। ये आपको याद रखना है, ये विजुलाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। क्या याद करना है? कि अगर कभी भी क्वेश्चंस में ये आए कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री कितनी बार 12 घंटे में बनता है, तो 22 बार बनता है। और पूरे एक दिन में कितनी बार बनता है, तो 44 बार। ये आपको याद रखना है। और कोई भी एंगल हो, 95 डिग्री या समथिंग, कुछ भी, समथिंग एल्स, कुछ भी हो एंगल, 90 देखिए, बिल्कुल आप फिर से एक बार रिकॉल करिए। 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में मैं आपको बता दिया, 22 22 बार। ये कितने में? एक दिन में, ठीक है। वो तो क्लियर है। कैसे बताया? मैं आपको विजुलाइज करके भी बताया कि आप लोग अगर वॉल वाली घड़ी को नीचे उतार के अपने हैंड के हिसाब, अपने हाथों से उसको रोटेट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने बार 180 डिग्री बनता है दोनों के बीच में, मिनट एंड आवर हैंड के बीच में, और कितनी बार 0 डिग्री बनता है, ठीक है। अब बचा हुआ एक आपको याद रखना है कि 90 डिग्री हो और चाहे कोई भी एंगल हो, 0 और 180 को छोड़ के, तो वो एक दिन में 44 बार ही एंगल, उतना डिग्री एंगल वो बनाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप ये एकदम क्लियर होगा। बिल्कुल भी वो कंफ्यूजन बिल्कुल रखिएगा ही मत, ठीक है। थोड़ा भी होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट तो सीख चुके हैं, अब प्रश्नों पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जिससे और भी हम लोग इससे वो यूज टू हो जाएं, ठीक है, कि कैसे इसको यूज करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। तो पहला प्रश्न ये है कि हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड और मिनट हैंड आर इन स्ट्रेट लाइन इन अ डे, यानी कि स्ट्रेट लाइन कब बनाती है मिनट एंड आवर हैंड। तो स्ट्रेट लाइन कब कब बन सकता है? क्या आपको लगता है स्ट्रेट लाइन केवल 180 डिग्री जब दोनों के बीच में एंगल बनता है तभी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। 180 डिग्री में तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन 0 डिग्री यानी कि जब ये एक दूसरे पे क्वाइंसाइड होंगे, एक दूसरे के क्वाइंसाइड होंगे, तो ऐसे ही होंगे। ये हमारा आवर हैंड हुआ और ये हमारा मिनट हैंड, उससे बड़ा होता है, तो 0 डिग्री तो कुछ ऐसे ही बनाते हैं। ये भी तो एक स्ट्रेट ही लाइन हुआ। तो जब भी बोले कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एक दिन में कितने बार स्ट्रेट लाइन वो बनाता है, तो जितने बार वो 0 डिग्री एंगल बनाता है और जितने बार वो 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, उन दोनों के बीच में, मिनट एंड आवर हैंड के बीच में एक दिन में जितनी जितनी बार होता है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो उतनी बार स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो हमें पता है कि 22 बार, एक दिन में 22 बार 0 डिग्री एंगल बनाता है, 0 डिग्री एंगल बनता है एक दिन में 22 बार। और ठीक इसी तरह एक दिन में 22 बार हमारा 180 डिग्री का भी एंगल बनता है। और ये दोनों स्ट्रेट लाइन शो करती है। इसीलिए अगर एक दिन में स्ट्रेट लाइन कितनी बार बनाता है मिनट एंड आवर हैंड के बीच में, स्ट्रेट लाइन कितनी बार बनते हैं, तो वो 44 टाइम्स बनते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे।
और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक, मतलब कोइंसाइड करते हैं यानी 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए, कोइंसाइड जब बोले तब क्या यूज करना है, स्ट्रेट लाइन जब बोले तब क्या यूज करना है, अपोजिट बोले तब क्या यूज करना है, सब कुछ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तभी आपको विजुलाइज होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चंस पे। एक दिन में यानी कि सेम डेज में 10 से लेके 2 बजे के बीच में कितनी बार कोइंसाइड करेगा। तो मैं आपको बताया हूँ कोइंसाइड यानी कि 0 डिग्री का एंगल। तो 10, 11, 12, 1, 2 ये हमारी घड़ी है। तो मैं बताया हूँ कोइंसाइड वो हर 1 घंटे में कोइंसाइड करती है सुई, हर 1 घंटे में कोइंसाइड करती है, और 11 से 1 के बीच में केवल एक ही बार कोइंसाइड करती है। तो 10 से लेके 11 के बीच में क्या करेगी, एक बार कोइंसाइड करेगी, ये तो मैं आपको बताया हूँ कि हर 1 घंटे में कोइंसाइड करती है। और 11 से लेके 12 और 12 से लेके 1 यानी 11 से 1 के बीच में, यही तो स्पेशल केस है इसमें, यहाँ भी एक बार कोइंसाइड करती है 2 घंटे में। और फिर से 1 से 2 के बीच में अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ भी एक बार कोइंसाइड करेगी। तो टोटल कितनी बार कोइंसाइड कर रही है, 1 + 1 + 1 यानी कि टोटल 3 टाइम्स कोइंसाइड कर रही है, टोटल 3 टाइम कोइंसाइड कर रही है मिनट एंड आवर हैंड की सुई 10 से लेके 2 बजे के बीच में सेम डेज पे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि कोइंसाइड का यही कंडीशन है कि हर वो 1 घंटे में एक बार जरूर कोइंसाइड करती है, लेकिन 10 से लेके 1 बजे के बीच में वो 2 घंटे में एक बार कोइंसाइड करती है। बस आपको यही याद रखना है। इसी से तो हम लोग निकाले थे कि 12 घंटे में वो 11 बार कोइंसाइड करती है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, मैं बहुत इत्मीनान से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कन्फ्यूजन अगर थोड़ा सा भी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट आप लोग के लिए खुला है। और बिल्कुल बताइए कि मतलब कैसी तैयारी चल रही है, उसके बारे में भी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि क्या समस्याएं क्या वो आ रही है, तो उससे फिर हम लोग आपस में मिलकर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी जो भी हो सब्जेक्ट से लेके और भी कुछ रिलेटेड, ठीक है, तो बिल्कुल डिस्कशन होगा। और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाया हूँ उसमें वो भी बताइएगा, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो इस पर भी डिस्कशन जरूर से होगा फिर से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।